नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आनंद आपके सामने हूँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आप आज का हमारा वीडियो भी जो है वो बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में किस तरीके से बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और स्पेशली हार्ट डिजीज क्यों बढ़ती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर बलविंदर सिंह जी, जो लास्ट 12 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि विंटर्स में हमें अपनी हेल्थ का किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली हार्ट डिजीज से हम कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो मिलते हैं आप और मैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम डॉक्टर बलविंदर। तो जैसे कि रजनी मैडम ने कहा कि सर्दियों में, वैसे तो सर्दियां एक हेल्दी सीजन होता है जिसमें बहुत सारी बीमारियां हमारी खत्म हो जाती है, जो जनरल बीमारियां होती है। बट एक बीमारी जो कि बहुत ज्यादा जानलेवा है वो बढ़ जाती है सर्दियों में स्पेशली, जिसे हम बोलते हैं हार्ट डिजीज। हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस आप समझ लीजिए साल के 9 महीने एक तरफ और ये 3 महीने एक तरफ, इनकी प्रेवलेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है सर्दियों में। कारण इसका एक सीधी सी बात है, बाहर का टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे भी पड़ता है। इसी वजह से हमारे हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जितने हमारे ब्लड वेसल्स है ये भी स्क्वीज करते हैं, सिकुड़ते हैं, क्योंकि ठंड के प्रभाव से कोई भी चीज सिकुड़ती है, गर्मी से फैलती है, जिसको हम वैसोडाइलेशन बोलते हैं, और सिकुड़ने को बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन। अब ये क्यों होता है और इससे हार्ट डिजीज हमें कैसे होता है सर्दियों में? बेसिकली हमारे हार्ट के अंदर दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल, दो किस्म की वसा पाई जाती है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारे हार्ट को बचाता है, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपिड। बैड कोलेस्ट्रॉल को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स। ये सबको पता है। आज की डेट में इतनी जनरल नॉलेज, इतनी अवेयरनेस हेल्थ की हर लोगों को है। बट अब जानते हैं कि हम हार्ट डिजीज से सर्दियों में कैसे बचें। हार्ट डिजीज से बचने के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मुख्य तौर पे हमें हमारे आहार से ही मिलता है, जैसे अलसी के बीज में, अखरोट में, आपके बादाम में, और सेलफिश में, आपका सैल्मन फिश में। पर जो इसके वेजिटेरियन सोर्स है वो हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेने पड़ेंगे इनकी ऑप्टिमम डोज को अपने बॉडी में लेने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसकी बहुत ज्यादा कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है। अब हम जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर आप लगातार घी खाते हैं, चर्बी खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, तो धीरे धीरे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे हार्ट में जमना शुरू हो जाता है, हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली वो एक प्लेग फॉर्म करता है और वही प्लेग आपका हार्ट अटैक का कारण बनता है। उसके रिवर्स जो काम करता है वो है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। मुख्यतः इसके दो आगे वो रहते हैं कंपोनेंट, जिस एक है आपका ईपीए, एक है डीएचए। ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेस्ट सोर्स सैल्मन फिश होता है। सैल्मन फिश वो फिश है जो कि आर्टिक ओशन जो कि 12 महीने सर्दियों में भी जमा रहता है, उसके नीचे जो माइनस सब जीरो टेम्परेचर में फिशेस पाई जाती है और वो इतना एक्टिवली बर्फ के नीचे रहती है। उसका कारण सिर्फ यही है कि उनके शरीर में, उनके ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा है, जो कि उनके हार्ट को और उनके सर्कुलेशन को मेंटेन रख रहा है, बर्फ के अंदर भी जमने नहीं दे रहा। उसी का सोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड सैल्मन फिश है। तो अब मैं आपको बताता हूं ओमेगा 3 एसिड काम कैसे करता है। इट इज नॉट लाइक अ पैरासिटामोल कि आपको सिर दर्द है, बुखार है, आपने खा लिया और आपको 2 घंटे में उसका इफेक्ट मिल जाएगा। इट हैज टू बी कंज्यूम डेली फॉर फ्यू वीक्स। कुछ हफ्ते तक हम इसे लगातार खाएं, कुछ महीने तक खाएं, तो धीरे 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 जब ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू करता है तो इसके इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। जब एक ऑप्टिमम लेवल तक आप इसको लेते हैं कुछ हफ्ते तक, तो ये हमारे हार्ट की
लंग्स की और कॉर्नरी आर्टरीज की जो इन्फ्लामेशन है, जो सोजिश है, जो हार्ट अटैक का कारण बनता है, उसको ये धीरे धीरे कम करता है। जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम एलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, उसको ये पिघालना शुरू करता है, और एचडीएल जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसकी मात्रा को ये बढ़ाता है। और धीरे 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 आपकी आर्टरीज की, आपकी वेन्स की सफाई होनी शुरू हो जाती है अंदर से, और आपको हार्ट डिजीज से इस तरीके से बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है सर्दियों में। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है, अगर वो ऑप्टिमम इसका 300 mg से 500 mg डेली ले, तो उनको ये मेंटेन रखेगा। जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, तो वो 500 से 700 mg पर डे भी ले सकते हैं ओमेगा 3 को। तो अब इसके मैं आपको और बेनिफिट बताता हूं अदर देन हार्ट। लेट्स टॉक अबाउट स्किन। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर हम रेगुलर ले, तो हमारे वो स्किन की माइक्रो सर्कुलेशंस को मेंटेन रखता है, जिससे कि हमारी स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और हमारे स्किन के अंदर एक कोलेजन का अच्छा लेवल बना रहता है, झुर्रियां कम होती है, ब्लेमिशेस कम होते हैं, डार्क सर्कल कम होते हैं, एंड यू ग्लो लाइक चाइल्ड। अब लेट्स टॉक अबाउट इसके अदर बेनिफिट। तो ये हर स्टेज ऑफ लाइफ में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत जरूरी है। जब एक फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है मदर के वूम के अंदर, उस स्टेज में अगर मदर इसको ले, तो जो फीटल की ग्रोथ है, स्पेशली ब्रेन की ग्रोथ है, वो बहुत अच्छे लेवल तक जाती है। और जैसे ही एक बच्चा बाहर आता है और वो मदर की ब्रेस्ट फीड लेता है, तो इट इज हाईली रिकमेंड फॉर दी मदर टू टेक ओमेगा 3, क्योंकि वो ओमेगा 3 मदर से बच्चों को थ्रू ब्रेस्ट फीड जाएगा, तो उसके कोग्निटिव फंक्शंस ब्रेन के मेंटेन रहेंगे। एल्डोस्केंस भी ले सकते हैं, टोडलर्स भी इसको ले सकते हैं, एडल्ट्स भी ले सकते हैं, यंग एडल्ट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ओमेगा 3 की बात करें, तो ये धीरे धीरे जब हमारी बॉडी के सभी सेल्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो लेट्स टॉक अबाउट आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि स्पर्म्स काउंट मेल्स में कम हो रहे हैं। तो जब ये हमारे टेस्टिकुलर सेल्स में एक ऑप्टिमम लेवल में इकट्ठा हो जाता है, तो ये स्पर्म्स की शेप, जो कोन शेप चाहिए होती है, उसको मेंटेन करता है, स्पर्म्स के काउंट को मेंटेन करता है, उसके बाद स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन करता है। और लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस। जब ये ब्रेन में ऑप्टिमम लेवल में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो ब्रेन टिश्यू के अंदर ये स्ट्रेस लेवल, कॉर्टिसोल लेवल्स को ये कम करता है, एंड यू हैव अ वेरी गुड स्लीप, एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रेस फ्री लाइफ। एंड द अदर मेन बेनिफिट ऑफ ओमेगा 3 इज, इसके लिए तो मैं एक प्रैक्टिकल अपने घर का ही दे सकता हूं। देखिए क्या होता है, एज रिलेटेड हमारी जो आंखें है ना, कुछ टाइम के बाद आफ्टर सर्टन डेकेड ऑफ लाइफ, ये ड्राई होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम ड्राई आई सिंड्रोम बोलते हैं। और इसके लिए कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर्स आपको फाइनली एक आर्टिफिशियल टीयर देंगे, जो आपको दिन में 2-2 घंटे बाद डालनी पड़ती है, जिससे कि आपकी आंखें थोड़ी सी तर रहती है। क्या होता है बेसिकली, जो हमारी आईलिड है, यहां पर एक ग्लैंड्स होते हैं, मेबोविंडियन ग्लैंड्स, ये ऑयल को सिक्रीट करते हैं, और उस ऑयल की वजह से हमारी आंख के ऊपर एक मतलब ऑयल की परत रहती है, जिससे हमारी आंख मतलब ना ऑयली रहती है, सूखी नहीं रहती है। तो ये मेबोनियन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है ऑयल को सिक्रीट करने में, जिससे कि ड्राई आई सिंड्रोम होता ही नहीं है, और जिनको हो चुका है उनका ये इंप्रूव हो जाता है। अब एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन आंख के अंदर होती है, उसको भी ये बहुत अच्छे से कवर करता है। और अगर हम बात करें पर्दे की, क्योंकि आंख का पर्दा एक ऐसी चीज है जिसे हम रेटिना बोलते हैं, जिसका कोई ज्यादा इलाज नहीं है आज की डेट में। अगर हमारे फोटो रिसेप्टर के सेल्स के अंदर एक ऑप्टिमम लेवल तक ओमेगा 3, डीएचए, ईपीए हो, तो वो रेटिना के फंक्शंस को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मेरी मदर ही है, और वो कैसे उनकी आईसाइट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हुई है ओमेगा 3 खाने से, ये आप उन्हीं की जुबानी आगे जाके भी सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, आई मस्ट से वन ओमेगा 3 विद मल्टीपल बेनिफिट्स, तो आपको ये जरूर लेना चाहिए। इसका डेली रिकमेंडेड डोज है 300 to 500 मिलीग्राम, विच कैन बी सर्व थ्रू 1 कैप्सूल, और इट कैन बी टेकन ट्वाइस। थैंक यू फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने डॉक्टर साहब से जाना कि किस तरीके से ओमेगा 3 हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको हमें अपने रूटीन में ऐड ऑन करना ही चाहिए। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं हमें अगर हेल्दी रहना है तो। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा हम सबको अवेयर किया कि ओमेगा 3 हमें जरूर लेना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, अब बात ये आती है कि नो डाउट कि ओमेगा 3 के सोर्सेज तो मार्केट में बहुत सारे हैं, तो कौन सा ओमेगा 3 लिया जाए। तो डियर फ्रेंड्स,
कौन सा ऐसा सोर्स है जो हमें ओमेगा 3 रिच क्वांटिटी में दे सकता है। तो मेरे पास है हम सब के लिए न्यूट्रीलाइट का साल्मन ओमेगा 3। न्यूट्रीलाइट ब्रांड ही क्यों मैं बोलती हूँ, क्योंकि न्यूट्रीलाइट 1934 से मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है वर्ल्ड वाइड। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर किसी को ऑलरेडी कोई ना कोई हार्ट डिजीज है तो हम 1 से 3 सॉफ्ट जेल ले सकते हैं, और अगर हम आगे भी चाहते हैं कि हमारा दिल जो है वो हमेशा धड़कता रहे तो एक सॉफ्ट जेल हमें हर दिन अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए जरूर। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगी कि बहुत सारे लोगों के माइंड में एक चीज होती है कि हम तो जी वेजिटेरियन है, हम तो फिश नहीं, हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज आपको जरूर बोलूंगी, क्योंकि अगर तो आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फिश सोर्स है या क्या है, हमें लेना चाहिए क्योंकि ये उसके ऑयल से ही बना है। लेकिन फिर भी 1% अगर आपको लगता है कि नहीं हम नहीं ले सकते, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है न्यूट्रीलाइट का गार्लिक केयर। अब गार्लिक केयर का काम भी यही है कि वो हमें हार्ट डिजीज से बचाने में हेल्प करता है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एलिसिन। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम न्यूट्रीलाइट गार्लिक केयर को भी ऐड कर सकते हैं हार्ट डिजीज से बचने के लिए। इसके अलावा इसके और भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हार्ट के लिए तो ये बहुत अच्छा है ही है गार्लिक केयर, लेकिन साथ ही ये क्या करेगा, हमारे बीपी को भी, ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा हमारी हेल्थ के लिए, और ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और अगर हम अपनी लाइफ में इन दोनों चीजों को ऐड करते हैं तो हमेशा जो हमारा दिल है वो धड़कता रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आने वाले टाइम में ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक